पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से विपिन एक भेड़िए में बदल चुका था। वह भेड़िया छत पर से कूदकर गांव में घूमने लगता है और घूमते घूमते विपिन भेड़िए को एक खुशबू आती है। गांव का एक परिवार खाना खा रहा था। तभी अचानक वह भेड़िया घर में घुस आता है और यह देखकर तुरंत ही घर के सभी लोग घर से बाहर भाग जाते हैं और चिल्लाते हैं, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव वालों ने भेड़िए को पकड़ने की पहले से ही तैयारी कर रखी थी। बहुत से लोग एक जाल लेकर आते हैं और भेड़िए के ऊपर डाल देते हैं और उस भेड़िए को पकड़ लेते हैं। मुखिया आता है और कहता है, जल्दी से जो हमने पिंजरा बनाया था इस भेड़िए को उस पिंजरे में डाल दो। वह सब गांव वाले भेड़िए को इस पिंजरे में डाल देते हैं। वह भेड़िया उस पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। मुखिया कहता है, यही है वह भेड़िया जिसने पूरे गांव में हाहाकार मचा रखा था। देखो पिंजरे में कैसे फड़फड़ा रहा है। गांव वाले कहते हैं, आज हम इसे मार डालेंगे, आज हम इसको जिंदा जला देंगे। तभी गांव का मुखिया कहता है, नहीं रुको, हम इसे नहीं मार सकते और अगर हम इसे मार भी देते हैं तो इस भेड़िए की आत्मा यहीं भटकती रहेगी। मैंने सुना था कि भेड़िया सूरज की रोशनी को झेल नहीं पाता, तो हम सब लोग सुबह होने का इंतजार करेंगे और सुबह की पहली किरण से इस भेड़िए को जलाकर राख कर देंगे। सभी गांव वाले पिंजरे के ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह हो जाती है। मुखिया भी आ चुका था। मुखिया कहता है, जल्दी से कपड़ा हटाओ और जलाकर राख कर दो इस भेड़िए को। जैसे ही गांव वाले कपड़ा हटाते हैं तो वह देखते हैं कि उसके अंदर भेड़िया नहीं बल्कि एक आदमी है जो कल गांव में मदद मांगने आया था। मुखिया यह देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, अरे ये लड़के, तू इस पिंजरे में क्या कर रहा है? तुझे कहा था कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना, और तू इस पिंजरे में कैसे आया? वो भेड़िया कहाँ है? विपिन अपने साथ हुई हर एक चीज मुखिया और गांव वालों को बताता है कि वह किस तरह से एक भेड़िया बन गया और गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। मुखिया कहता है, तो तू वही आदमी है जो रात में चांद को देखकर भेड़िया बन जाता है और सुबह होते ही इंसान बन जाता है। सभी गांव वाले कहते हैं, इसे मार दो, इसे मार दो। मुझे मत मारो। रात में भेड़िया बनने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन गांव वाले विपिन की एक भी नहीं सुनते और कहते हैं, इसे मार दो, इसे मार डालो। मुखिया कहता है, शांत रहिए, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस लड़के का इलाज कर सकते हैं। मुखिया कुछ लोगों को बुलाता है। विपिन देखता है कि यह तो वही लोग हैं जिन्होंने उस जंगल में उस भेड़िए को मारा था। विपिन कहता है, अरे दाढ़ी वाले बाबा, मुझे बचा लो, यह लोग मुझे मार डालेंगे। मुखिया कहता है, यही है वह लड़का जो रात में भेड़िया बन जाता है और सुबह होते ही इंसान बन जाता है। बूढ़ा बाबा, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि उस भेड़िए ने तुम्हें काटा तो नहीं, तुमने मुझे मना कर दिया था। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि आप लोग मुझे भी मार डालोगे। अब हमें तुम्हारा इलाज करना होगा, वह भी आज रात से पहले, नहीं तो तुम हमेशा के लिए भेड़िया बन जाओगे और हमको तुम्हें ना चाहते हुए भी मारना पड़ेगा। वह सब विपिन को अपने साथ लेकर एक पहाड़ पर जाते हैं। उस पहाड़ पर एक बहुत बड़ा मंदिर था और मंदिर के अंदर एक तालाब था। तालाब में चांदी के बहुत से बर्तन और मूर्तियां रखी थी। बूढ़ा आदमी, लड़के, तुमने देखा था कि हमने उस भेड़िए को किस तरह से मारा था। वह भेड़िया सिर्फ चांदी के बने हथियारों से ही मर सकता है और अभी तुम पूरी तरीके से भेड़िया नहीं बने हो, तो हमें तुम्हें अभी मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इस तालाब का पानी पीना होगा। इस तालाब में बहुत से चांदी के बर्तन और चांदी की मूर्तियां होने की वजह से इस तालाब में बहुत सारे चांदी के छोटे छोटे कण हैं जो तुम्हारे शरीर में जाएंगे तो तुम ठीक हो जाओगे। यह तुम्हें रात होते ही भेड़िया बनने से पहले ही पीना होगा। अगर तुमने समय पर ये चांदी का पानी पी लिया तो तुम बच सकते हो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए एक भेड़िया बन जाओगे और हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। विपिन तैयार हो जाता है। रात हो चुकी थी। उस बूढ़े आदमी ने विपिन की आंखों पर एक पट्टी बांध रखी थी जिससे वह चांद को देख ना सके।
बूढ़ा आदमी विपिन की आंखों पर से पट्टी हटा देता है और विपिन चांद को देख लेता है। देखते ही देखते विपिन धीरे धीरे भेड़िया बनने लगता है। लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है, विपिन जल्दी जाओ और चांदी का पानी पी लो। विपिन चांदी के पानी की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक विपिन गिर जाता है और भेड़िया बन जाता है। बूढ़ा आदमी, अभी भी हमारे पास समय है, यह अभी पूरी तरीके से भेड़िया नहीं बना है। अगर हम इसे तालाब में गिरा दें तो यह अभी भी ठीक हो सकता है। दो लोग चांदी के हथियारों के साथ भेड़िए को तालाब की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन भेड़िया उन दोनों पर हमला कर देता है और उन्हें दूर फेंक देता है। वह बूढ़ा आदमी तालाब की तरफ किनारे पर खड़ा होता है और चांदी के हथियारों को जमीन पर मारने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वह भेड़िया उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ता है और एक लंबी छलांग मारता है। भेड़िया उस बूढ़े आदमी के साथ पानी में गिर जाता है और भेड़िया वापस विपिन के रूप में आ जाता है। विपिन वापस भेड़िए से इंसान बन तो गया था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी मर चुका था और विपिन भी अब ठीक हो चुका था। विपिन एक नई शुरुआत करता है और अपने घर पर आ जाता है और खाना खाकर सो जाता है। आधी रात में विपिन की आंख खुलती है और विपिन की नजर चांद की तरफ पड़ती है।